हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बड़े से बड़ा वाक्य को एक एक टुकड़े में तोड़कर, जिसे मैं पिछले वीडियो में कर्ता क्रिया कर्म व अन्य शब्द की पहचान के रूप में बताया हूं। तो कृपया उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला वाक्य है, मेरे पिताजी लखनऊ में फल बेचते हैं। इस वाक्य में हमको कर्ता क्रिया कर्म तथा अन्य शब्द को छांटना है। तो सबसे पहले आता है कर्ता। कौन बेचते हैं, कौन या किसने का प्रश्न लगाएंगे तो आपका आंसर निकल कर के आएगा मेरे पिताजी। अब बेचने का काम करते हैं तो बेचते हैं यानी यह क्रिया हो गया। क्या बेचते हैं? कर्म, ये फल बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? लखनऊ में बेचते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य को मैं कर्ता क्रिया कर्म व अन्य शब्द के रूप में डिवाइड कर दिया। और इसका ट्रांसलेट यदि किया जाए तो होगा माई फादर सेल्स फ्रूट्स इन द लखनऊ। चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य है, रेखा उस विद्यालय में गणित पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? तो आपका आंसर निकल कर के आएगा रेखा। कर्ता आ गया रेखा। अब पढ़ रही है तो क्रिया हो गया। क्या पढ़ रही है? गणित पढ़ रही है। कहाँ पढ़ रही है? उस विद्यालय में पढ़ रही है। तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग आपके सेंटेंस को टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। अब इसका ट्रांसलेट किया जाए तो बनेगा रेखा इज रीडिंग मैथ्स इन द स्कूल। के लिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं कुछ बच्चों को कमरे में कला पढ़ाया हूँ। कौन पढ़ाया है? तो आंसर निकल कर के आएगा मैं। अब पढ़ाने का काम किया हूँ तो ये आपका क्रिया हो गया। क्या पढ़ाया हूँ? कला पढ़ाया हूँ, ये आपका कर्म हो गया। किसको पढ़ाया हूँ? कुछ बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो यह भी देखा जाए तो यह भी आपका कर्म हुआ, लेकिन यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और कहाँ पढ़ाया हूँ? कमरे में पढ़ाया हूँ, तो ये आपका अन्य शब्द हुआ। तो इस प्रकार यह सेंटेंस बनेगा आई हैव टॉट और सम स्टूडेंट्स इन द रूम। चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं। वे लोग 2 बजे से रसोई घर में खाना बना रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए कर्ता कौन बना रहे हैं तो वे लोग हो जाएगा। बना रहे हैं क्रिया आपका हो गया। क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। अच्छा, ये तो आपका कर्म हो गया। अब कहा जाए कि कहाँ बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं, तो देखा जाए तो रसोई कमरे में, रसोई घर में। और 2 बजे से तो ये आपका सिंस या फार से जोड़ा जाता है, यानी यह भी आपका अन्य शब्द के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट होगा दे हैव बीन कुकिंग फूड इन द किचन रूम सिंस 2 o'clock। चलिए यहाँ है, हम लोग सुबह में गणित और अंग्रेजी पढ़ते थे। यहाँ पे भी बात आएगी कर्ता कौन पढ़ते थे, तो यहाँ से देखा जाए हम लोग, कर्ता हुआ हम लोग। अच्छा, पढ़ने का कार्य करते थे यानी पढ़ते थे, ते आपका क्या क्रिया। अब क्या पढ़ते थे या किसको पढ़ते थे, कर्म को पता करने के लिए क्या या किसको का प्रश्न लगाते हैं
तो यहाँ से निकल के आएगा गणित और अंग्रेजी। तो गणित और अंग्रेजी कर्म हो गया। अब अन्य शब्द में जो शेष बचा यानी सुबह में, तो सुबह में अन्य शब्द हो गया। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेट यदि बनाया जाए तो बनेगा वी रीड, सेकेंड फॉर्म भी रीड ही होता है, मैथ्स एंड इंग्लिश इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें व बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।